Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. This is unit number 8, Introduction to Algebra. Our today's topic is simplification, कि हम algebraic expressions को simplify कैसे करते हैं. In an expression when more than one operation is performed with several terms, it is essential to know the order in which the operations should be performed. यानी अगर एक algebraic expression में हमारे पास जो है वो ब्रैकेट्स जो हैं वो आ जाती हैं, तो हम कौन सी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, उनकी तरतीब क्या है, इनका ऑर्डर क्या है सॉल्व करने का. देयर आर 4 बेसिक ग्रुपिंग सिंबल्स. फॉलो द ऑर्डर ऑफ दीज सिंबल्स एज शोन बेलो. क्या है? सबसे पहले हम विनिकुलम सॉल्व करते हैं, उसके पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स. तो सबसे पहले क्या है? बार, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस जिसको हम छोटी वाली ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रेसेस जिसको हम दरमियानी ब्रैकेट बोलते हैं, और जो ब्रैकेट्स है ये बॉक्स ब्रैकेट होती है, बड़ी वाली ब्रैकेट होती है. तो इस तरतीब से हम इनको सॉल्व करते हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8C. सिंप्लीफाई. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5x माइनस, अब हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स है, यहाँ पर 3x प्लस ये स्मॉल वाली ब्रैकेट है हमारे पास, राउंड ब्रैकेट जो होती है, 4x माइनस 2x, और कर्ली ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट दोनों हमारी क्लोज हो गई हैं. तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है हमारे पास, जिसको हमने सॉल्व करना है. अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमने अपनी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ये राउंड ब्रैकेट है, बाकी का पार्ट हम एज इट इज़ लिखेंगे. 5x माइनस कर्ली ब्रैकेट लगाया 3x प्लस, अब 4x माइनस 2x है, 4 में से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि इनके जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. 4x माइनस 2x माइनस करने से हमारे पास आ गया 2x, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो है प्लस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होकर हमारे पास आंसर 2x आ गया. इस तरह हमने इसको अपनी जो टर्म सी में उनको सॉल्व कर लिया. अब हमने इस ब्रैकेट को पहले राउंड ब्रैकेट को ख़त्म करना है बीच में से, तो बाहर साइन हम चेक करेंगे. अगर प्लस साइन होता है तो फिर साइन अंदर वाला एज इट इज़ ही आ जाता है. तो ये प्लस 2x ऐसे ही आ गया. राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई. अब हमारे पास रह गई कर्ली ब्रैकेट्स. अब हमने इसको सॉल्व करना है. अब इसके अंदर की टर्म्स हम देखेंगे, ये 3x है और ये 2x है, यानी दोनों टर्म्स जो हैं वो हमारी सेम हैं, यानी वेरिएबल्स उनके एक जैसे हैं. आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. 3x और 2x के दरमियान प्लस साइन है, तो इट मीन्स कि हमने इनकी वैल्यूज़ को प्लस करना है. तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस 3 और 2 को प्लस किया, 3x 2x को 5x आ गया हमारे पास. अब हमने अपनी इस कर्ली ब्रैकेट्स को भी ख़त्म करना है. बाहर का साइन हम चेक करते हैं जब ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं. अगर बाहर हमारे पास प्लस साइन हो, जैसे यहाँ पर था प्लस साइन हो, तो हम अंदर वाला साइन एज इट इज़ लगाते हैं. जैसे ये 2x के साथ कोई साइन, इट मीन्स यहाँ पर प्लस साइन है, तो हमने प्लस साइन लगा लिया. अगर बाहर माइनस का साइन हो तो फिर हम अंदर का साइन चेंज कर देते हैं. ये 5x के साथ प्लस साइन है, तो बाहर माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज होकर हमारे पास माइनस आ जाएगा. 5x ये लिखा हमने, माइनस 5x आ गया. अब सारी ब्रैकेट्स रिमूव हो गई हमारी. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये प्लस 5x है, ये माइनस 5x है, तो प्लस और माइनस जब हैं तो वैल्यूज़ माइनस होनी है. 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास आंसर इसका 0 होगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 8a माइनस कर्ली ब्रैकेट्स आ गया 4a माइनस राउंड ब्रैकेट 3a प्लस 5a. दोनों ब्रैकेट्स क्लोज हो गई हैं हमारी. अब हमने पहले अपने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 8a माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 4a माइनस, अब ये 3a और 5a, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों हमारी टर्म्स जो हैं वो प्लस साइन के साथ हैं, और हम वेरिएबल भी दोनों के सेम हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे. 5 और 3 8a. ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद 8a आ गया. अब हमने इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करना है, अपनी राउंड ब्रैकेट को. बाहर का साइन हम चेक करेंगे. अगर बाहर माइनस का साइन हो तो हम अंदर वाली जो हमारे पास टर्म होती है उनके साइन चेंज करते हैं. यहाँ पर 8a के साथ प्लस साइन है, कोई साइन ना हो तो वहाँ पर प्लस साइन होता है. बाहर माइनस का साइन है, इट मीन्स के साइन चेंज हो जाएगा. 8a माइनस कर्ली ब्रैकेट्स 4a माइनस 8a आ जाएगा हमारे पास. अब हमने अपनी इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 8a माइनस ये 4a हमारे पास प्लस साइन के साथ है, माइनस 8a है, यानी एक प्लस है और एक माइनस है. वैल्यूज़ हमने माइनस करनी है. 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा. हम साइन वो लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है. 4 के साथ प्लस है, 8 के साथ माइनस है, यानी बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो हम यहाँ आंसर में माइनस लगाएंगे, यानी दोनों हमारी टर्म्स माइनस होने के बाद माइनस 4a आएगा. अब हमने अपनी इस कर्ली ब्रैकेट्स को भी ख़त्म करना है. बाहर का साइन चेक करेंगे. बाहर माइनस है, तो अंदर वाली हमारी जो टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ 4 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये साइन चेंज करने के बाद हमारे पास प्लस में आ जाएगा.
8a प्लस 4a। अब दोनों हमारी टर्म्स जो हैं वो सेम हो गई हैं, यानी वेरिएबल सेम है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 8a में 4a हम प्लस करेंगे तो 8 और 4 हमारे पास आ गया 12a। तो इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस 3b माइनस, ये राउंड ब्रैकेट्स में आ रहा है, b माइनस 3a माइनस, फिर करली ब्रैकेट्स है a माइनस 2b माइनस, उसके बाद राउंड ब्रैकेट है a प्लस 2b और ये दोनों ब्रैकेट्स हमारी क्लोज हो रही हैं। अब हमने सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो हम पहले अंदर की ये राउंड ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 3b माइनस, ये भी राउंड ब्रैकेट है, तो माइनस बाहर दिया हुआ है, इट मीन्स अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होंगे। b के साथ प्लस साइन है वो माइनस में आ जाएगा, माइनस b, माइनस 3a है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस 3a, माइनस ये करली ब्रैकेट्स आ गई, a माइनस 2b माइनस यहाँ पर है। अंदर वाली हम टर्म देखेंगे, अगर हमारे पास वेरिएबल सेम हो तो हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, अगर हमारे पास वेरिएबल सेम ना हो तो हम उनको एज इट इज़ जो है वो उन्हीं टर्म्स के साथ उसको उसी वेरिएबल के साथ उसको साइन चेंज करके लिख लेंगे, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो ये प्लस a है तो माइनस a हो गया, ये प्लस 2b है तो ये माइनस 2b हो गया हमारे पास। अब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी इस ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट तो हमारी यहाँ से ख़त्म हो गई है, अब हमने अपने कर्ली ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। तो ये क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना है हमने। ये a है, इसके साथ ये माइनस a है, यानी प्लस a और माइनस a, तो ये दोनों हमारी जो है प्लस और माइनस साइन के साथ है और एक जैसे वेरिएबल है तो ये कट जाएंगे। तो इस तरह बाकी क्या रह गया, माइनस 2b और माइनस 2b, दोनों के साइन सेम है, माइनस का साइन के साथ है तो वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद माइनस 4b आ जाएगा। बाकी के हमने टर्म्स को एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने अपनी इस कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव करना है यहाँ से, तो बाहर का साइन क्योंकि माइनस का है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। बाकी ये टर्म्स हमने जो है इधर से चेक की हैं। पहले ये a लिखा हुआ है, तो इस a के साथ हमने इधर से ये 3a लिखा हुआ है, जैसे ये है a, इधर से हमने इस 3a को साथ लिख लिया, इस b वाले वेरिएबल के साथ हमने इस वाले b को लिख लिया, माइनस b आ गया। अब इनको सॉल्व किया तो a प्लस 3a यानी 4a हो गया, प्लस 3b और माइनस b है, एक प्लस और एक माइनस है, यानी वैल्यूज़ हमने माइनस करनी, इनके कोफिशिएंट्स माइनस होने हैं। यहाँ पर 1 होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, 2b। अब ये माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4b आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस a के साथ और हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है, 4a ऐसे ही आ जाएगा, और 2b के साथ इस 4b को सॉल्व करेंगे, 4 and 2 6, तो ये 6b आ गया, यानी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 4a प्लस 6b। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 3, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंदर से इनके साथ राउंड करली ब्रैकेट्स है, a माइनस 2 इंटू राउंड ब्रैकेट b माइनस a माइनस b, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गई, उसके ऊपर ये बार है। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। बार को सॉल्व करने के लिए हम उसके नीचे जो टर्म्स दी हुई होती हैं उनको चेक करते हैं। अगर बार जहाँ जिन टर्म्स के ऊपर बार लगा हुआ होता है हम उससे पहले वाला साइन चेक करते हैं। अगर यहाँ माइनस है जैसे लगा हुआ तो हम अंदर वाला साइन चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ प्लस हो तो फिर जो साइन अंदर लगा हो वो वैसे ही आता है। अगर हम इनका साइन चेंज कर लेते हैं तो वो बार हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे माइनस a और माइनस b है, हमने ये बाकी की टर्म्स एज इट इज़ लिख ली हैं। माइनस a और माइनस अंदर का जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस b। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये बाकी के टर्म्स को लिख लिया, ये b और ये b प्लस होके 2b माइनस a आ गया। अब हम अपनी राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं है, सॉल्व नहीं कर सकते। तो बाहर का 2 जो है इसके ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इट मीन्स के अंदर ये मल्टीप्लाई होना है। 3 इंटू a माइनस 2 2 ज़ा 4, b माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा 2a। इसी तरह अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्या आ गया, a और ये 2a प्लस होके 3a हो गया, माइनस 4b। अब ये 3 अंदर फिर से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9a माइनस 3 4 ज़ा 12 और ये b आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमने 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आप खुद करेंगे, होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है। तो एक्सरसाइज 8 सी के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये आपका होमवर्क है।